मिल गया आपको मेरे और सुयश के नाम का दिया? आप मेरा इम्तिहान ले रही थी और मैं आपका। इसीलिए मैंने जानबूझकर ये कच्चा दिया यहाँ पर रखा था, अपने और सुयश के नाम के अक्षर के साथ, ताकि आप ये कच्चे दिए को उठाएं और ये टूट जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे और सुयश का रिश्ता टूट गया, क्योंकि वो कच्चा था। मैं जानना चाहती थी कि आपको मेरे और कर्मा की शादी पर यकीन हुआ है या नहीं। जान गई, नहीं हुआ यकीन। पर अब तो यकीन कर लीजिए कि मैंने सच में उससे शादी कर ली है। हम दोनों अब पति पत्नी हैं। बंद कीजिए शक करना। मॉम ने तो भैया को पकड़ ही लिया था, उन्हें सच पता चलने वाला था अभी। पर शक तो हो ही गया था ना, तभी तो वो जीजू और जीजू माँ का दिया ढूंढ रही थी। हाँ, पर उन्हें क्या पता कि भैया और भाभी माँ का बनाया हुआ दिया ऑलरेडी मंदिर में पहुंच चुका है। मॉम, क्या बात है? आप कोई जरूरी बात बोल रही थी? आज की पूजा देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि फाल्गुनी और कर्मा की सचमुच शादी हो गई है। और यह भी यकीन हो गया है कि सुयश ने पियाली को अपना लिया है। अब रिश्ते तो बन गए हैं, तो रिश्तों के साथ जो रस्में होती हैं वो भी तो निभानी चाहिए। इसीलिए मैंने तुम दोनों की सुहागरात की सेज सजा दी। मॉम, ये आप क्या कह रही? मैंने अपनी और प्याली की शादी को माना नहीं है। और जिस चीज को साबित करने के लिए मैंने फाल्गुनी और कर्मा को यहाँ पे रोका है, वो अभी तक साबित हुई नहीं है। और ये कौन साबित करेगा बेटा? फाल्गुनी। इसीलिए तो तुमने इन दोनों को घर में रहने के लिए कहा है ना?
अब फाल्गुनी जिस घर में शादी करके आई, 9 महीने बहू बन के रही, उसी घर में किसी और शख्स के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करे, तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? क्या है ना, समाज है, कुछ रस्में समाज के लिए निभानी पड़ती है। तुम और कर्मा अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करो, ताकि तुम्हें देख के सुयश और पियाली भी अपने पुराने रिश्ते भूल जाए। मैं सही कह रही हूं ना? इसीलिए तो तुमने कर्मा के साथ शादी की है ना फाल्गुनी? फाल्गुनी ऐसा नहीं कर सकती, ये शादी तो ये शादी क्या, ये शादी सच है ना? क्यों फाल्गुनी? फाल्गुनी चाहे जितना भी नाटक कर ले, सुयश को दुख नहीं देगी। आप भूल रही हैं उत्तरा देवी कि ये फाल्गुनी पहले वाली फाल्गुनी नहीं है। सही कहा, शादी के बाद यही रस्म होती है, निभानी तो पड़ती है। मैं तैयार हूं। पर मैं तैयार नहीं हूं। अरे हमारी शादी को बढ़िया नुमाइश का सामान बना रखा है आप लोगों ने। शादी के बाद रोक लिया यहाँ पे, साबित करो कि शादी सच में की है या नहीं। और डायलॉग मुझे किसी को कुछ साबित करना है यार। फाल्गुनी से मैंने शादी किसी को जलाने के लिए या फिर अपने गुस्से की आग को बुझाने के लिए नहीं की है। फाल्गुनी से मैंने शादी इसलिए की है क्योंकि मैं फाल्गुनी से प्यार करने लगा हूं। अभी तक सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन जब मैं इसको अपने घर लेके जाऊंगा तब मैं अच्छे से शुरुआत करूंगा अपने शादीशुदा रिश्ते की। फाल्गुनी मेरी बीवी बनी है यार, जिंदगी भर का रिश्ता है, कोई कच्ची मोहब्बत तो है नहीं। अरे जरा परे हटो। मैंने सुना है फूलों में ना छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कोई मेरी फाल्गुनी को काट न ले, इसलिए हटा देता हूं। फेंक क्या था? हाँ ठीक है। कितना प्यारा है मेरा कर्मा। किट्टू, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुमने इतने अच्छे लड़के को अपने हाथ से जाने दी। खैर कोई बात नहीं, किसी का नुकसान किसी का फायदा हो गया। और अच्छा लगा ये जानकर, ये देख करके अब आप मेरी सासू माँ नहीं हैं, फिर भी आप सास वाली रस्में निभा रही हैं। थैंक यू उत्तरा देवी जी। क्या जरूरत थी सब नाटक करने की? क्यों जबरदस्ती उनकी सुहागरात कराना चाहती हो? जानती हो ना, कर्मा सिर्फ मेरा है। उसने भले ही फाल्गुनी के साथ गुस्से में शादी कर ली हो, लेकिन उस चुड़ैल को अपने करीब नहीं आने देगा। समझी तुम? तुम्हारी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से मेरी हर चाल बिगड़ रही है।
दिखाई नहीं देता? अकल घास चरने गई है तुम्हारी, समझ में नहीं आ रहा? नाटक कर रहे हैं दोनों ताकि तुम जलो और सुयश की जिंदगी से चली जाओ और वो फाल्गुनी जीत जाए। वरना तुम्हारा कर्मा इतना तो दूध का धुला है नहीं कि फाल्गुनी के साथ शादी करने के बावजूद सुहागरात ना मनाए। मतलब आपको शक है कि उन दोनों ने शादी नहीं की? शक नहीं, यकीन है। नाटक कर रहे हैं। सुयश को पाने के लिए फाल्गुनी किसी भी हद तक जा सकती है और इसीलिए तुम्हें उसके रास्ते का रोड़ा बनना है। तो कर तो ली सुयश के साथ शादी, अब और क्या करूं? सुयश के करीब जाओ, अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाओ। उसके इतने करीब जाओ कि तुम दोनों के बीच फाल्गुनी के लिए जगह ही ना रहे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आपने मुझसे कहा था सुयश के साथ शादी करो, फाल्गुनी और सुयश को अलग करो, फाल्गुनी को घर से निकालो। अब फाल्गुनी को सुयश ने रोका है, मैंने नहीं। हमारी बात सिर्फ इतनी हुई थी कि मैं सुयश के साथ शादी करूंगी। आपका इल्जाम अपने सर पे लूंगी और कोई हुक्म मत चलाना, क्योंकि मैं नहीं मानूंगी। मेरा हुक्म तो तुम्हारे बाप को भी मानना पड़ेगा प्याली। तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूंगी, सीधी तरह से नहीं तो उल्टी तरह से। और फिर प्याली उत्तरा देवी को वहां से ले गई, तब मैंने चैन की सांस ली। मॉम ये घटिया खेल खेलना बंद नहीं करेंगी। मैं पहले ही कह रहा था मोहब्बत ही नहीं है, लेकिन भैया और डैड ने मेरी बात नहीं मानी। अभी ये सब मत सोचो, अभी हमें किट्टू दीदी पर ध्यान देना। जो कुछ भी हुआ उसके बाद उन्हें जलन तो बहुत हुई होगी, तभी तो वो मॉम को गुस्से में वहाँ से ले गई। जलन और बढ़ेगी तो वो कर्मा को भी यहाँ से ले जाएगी और फिर जीजू और जीजी माँ फिर एक हो जाएंगी। भाभी माँ आप बताते जाइए क्या करना है, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं भी आई। फाल्गुनी देखो, मुझे माफ कर दो और जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मॉम को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। पता नहीं हम जो कर रहे हैं ना प्याली को कर्मा के प्यार का एहसास दिलाने के लिए, मुझे लग रहा है वो ठीक नहीं है। वो कर्मा पर मुझे विश्वास नहीं है। अगर वो प्याली से इतना ही प्यार करता है तो उसका साथ देने के लिए उसकी चाल में कभी भी शामिल हो सकता है। सुयश, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको हम दोनों के प्यार पर यकीन है ना, तो फिर हम ऐसे क्यों सोचें कि हम हार सकते हैं। और फिर आपका प्यार आपकी फाल्गुनी के साथ हमेशा रहता है, उसकी हिफाजत करने के लिए। आज कितने दिनों के बाद तुम मेरे करीब आई हो। काश ये पल यहीं रुक जाए और सारी जिंदगी ऐसे ही बीत जाए। सारी जिंदगी ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में बीतेगी सुयश। बस थोड़े दिनों की दूरियां और। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। रुको, किसी ने देख लिया तो यही सोचेंगे ना कि पति पत्नी को अकेले में मिलना पड़ रहा है छुप छुप के।
करना तो पड़ेगा ना, वरना किसी को शक हो जाएगा। अगर ऐसे हमें किसी ने देख लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या बात है बेटा, तुम सोए नहीं? नहीं मॉम, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं जानती हूँ बेटा, तुम परेशान हो मेरी वजह से। यही सोच रहे होंगे कि मैंने फाल्गुनी और कर्मा की सुहागरात की जिद क्यों की। बेटा मुझे ऐसा लगा कि मेरा ऐसा करने से पियाली के मन में कर्मा के लिए प्यार जग जाएगा और वो तुम्हें छोड़ देगी। मैंने सही किया ना? और दूसरी बात, ये पियाली है ना, सरफिरी लड़की है, कुछ भी कर सकती है, कोर्ट केस कर सकती है, पुलिस में जा सकती है, ये बोल सकती है कि हम उस पर अत्याचार कर रहे हैं। बस इसीलिए मैं नाटक कर रही हूं कि मैंने उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। तुम मुझे गलत तो नहीं समझ रहे हो ना? मॉम, मैं आपको गलत क्यों समझूंगा? सुयश बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कर्मा और फाल्गुनी की शादी हुई ही नहीं है? दोनों नाटक कर रहे हैं। अभी आप ये बात किसी को मत बताइएगा प्लीज। मॉम डैड को प्याली उन दोनों पर नजर रखे हुए है, वो सच जान जाएगी सुयश। मॉम, फाल्गुनी ने क्या किया क्या नहीं किया मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अगर इतने ही नाराज हो फाल्गुनी से तो फाल्गुनी से छुप छुप कर मिल क्यों रहे हो सुयश? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुयश और फाल्गुनी मिले हुए हैं? अगर ऐसा है तो दोनों मिलके पियाली को घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं फाल्गुनी, मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकते। तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। कल की दिवाली में पूरी दुनिया जगमगाएगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा होगा। ये वादा है उत्तरा देवी का। कल की दिवाली इतना उजाला लेकर आएगी कि सारा अंधेरा छट जाएगा।